पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, पढ़ लिए थे। बायो-सेवर्ट लॉ में हमने पढ़ा था डी बी इक्वल टू कितना था बताना, म्यू 0/4 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। एक काम करते हैं, सुनना। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे बायो-सेवर्ट लॉ। अच्छा, बायो-सेवर्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था, डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये चीज़ पढ़ा था। अच्छा, अब एक काम करते हैं। अच्छा, ये क्या बताता है, बायो-सेवर्ट लॉ क्या बताता है? ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है ड्यू टू करेंट एलिमेंट, है ना। इस करेंट एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वही बताता है बायो-सेवर्ट लॉ। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास कोई एक वायर है एक्स और एक्स वाई, इसमें हमने एक छोटी सी लेंथ ले लिया, इसमें करंट फ्लो कर रही है ना, मान लो आई, तो इसमें छोटी सी लेंथ ले लो डी एल, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। तो ये जो आई डी एल दिखाई दे रहा है इसी को क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। आई डी एल को क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ऐसे पिछली बार बात किए थे, है ना, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगी, जिधर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हमारे पास आई डी एल, ठीक है। एक चीज़ समझना है बस। अब देखो, मान लो कि कोई एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी, और वो इससे करंट एलिमेंट से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, मतलब आइडियल और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ना, ये 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। और मैं ये मान लेता हूँ कि जो ये आर की वैल्यू है ना, ये 1 मीटर है, ठीक है। तो अब मुझे बता दो जो डी बी की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनने वाला है। तो क्या लिखूँ मैं, म्यू 0/4 आई की जगह पे मैं 1 लिखूँ, डी एल साइन थीटा, डी एल भी लेंथ भी 1 ही ले लो, ठीक है। आई डी एल की वैल्यू 1 ले लेते हैं, है ना, तो ये भी 1 ही ले लेते हैं। साइन थीटा, थीटा इज द साइन 90 और आर इज द 1 स्क्वायर। तो डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, और म्यू 0/4 की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, 10⁻⁷ टेस्ला का, ठीक है, 10⁻⁷ टेस्ला का बना। अच्छा, अगर मान लो मुझे डिफाइन करना होता है कि व्हाट इज़ 1 टेस्ला, है ना। 1 टेस्ला मैं क्या डिफाइन करता, कोई आइडिया बता दो, 1 टेस्ला किसको बोलेंगे? चलो देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये लेंथ कितना लिया था हम लोगों ने, डी एल की वैल्यू 1, मतलब 1 मीटर हम लोग लेंथ ले लिए थे। जो ये लेंथ ले रहे थे यहाँ पे डी एल, ये कितना ले रहे थे, 1 मीटर। तो 1 मीटर लेंथ का कोई वायर है जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर, और इससे कहाँ पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कितनी लेंथ पे, 1 मीटर पे, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो कितना बन रहा था, 10⁻⁷ टेस्ला। अच्छा, अगर मुझे मान लो 1 टेस्ला लिखना हो तो मैं लिख दूंगा, इसको इधर भेज दूँ, तो ये इधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड करेगा तो ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁷ होगा कि नहीं, ये समझ रहा है, इधर जाके डिवाइड, ऊपर जाएगा तो प्लस इतना। ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हो रही है यहाँ पे। मतलब सुनो, 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स, 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई एन वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग करेंट 1 एम्पियर, है ना, एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर, है ना, एंड डायरेक्शन लेंथ इज 1 मीटर। मतलब अगर कोई एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रही है, और अगर इससे, इस करंट एलिमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी उसका 10⁻⁷ टाइम्स जो होगा ना, वो 1 टेस्ला होगा। आई बात समझ? तो ये एक बड़ी वैल्यू है, नहीं, जो 1 टेस्ला है एक लार्जर वैल्यू है। तो एक सिंपल से डिफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ 1 टेस्ला, एक डिफिनेशन लिख ले। ये लॉजिक समझ गए ना कि 1 टेस्ला क्या होता है, प्रॉब्लम है? चलो, तो एक काम करते हैं, 1 टेस्ला को डिफाइन कर लेते हैं। मिटा दो क्या इसको, मिटा देना इसको, ठीक है। सो 1 टेस्ला की एक डिफिनेशन लिख लेना, खुद से ही लिख लो। 1 टेस्ला इज 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स, ठीक है। क्या 10⁻⁷ टाइम्स बताना, द मैग्नेटिक फील्ड, 10⁻⁷ टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। कौन बना रहा था ये मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड बाई
इन वायर, अ वायर कितनी लेंथ की थी? ऑफ लेंथ 1 मीटर, है ना। हैविंग करेंट, कितनी करंट फ्लो हो रही थी? 1 एम्पियर, है ना। और कहाँ पे? 1 मीटर डिस्टेंस, है ना। 1 मीटर परपेंडिकुलर, है ना। 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे थे 1 टेस्ला। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे? चलो आगे चलते हैं, एक बात कर लेते हैं अभी। अच्छा, एक सिंपल सी बात करते हैं, एक रिलेशन हम लोग पता कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू जीरो, एप्सिलॉन जीरो एंड सी। चल लेना। छोड़ो, हो गया। चलते हैं। अगली चीज़ हम लोग को पता करना है, एक रिलेशन बिटवीन म्यू जीरो, एप्सिलॉन जीरो एंड सी। अच्छा, सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। म्यू जीरो क्या होती है? परमिएबिलिटी। और एप्सिलॉन जीरो क्या होता है? परमिटिविटी, है ना। चलो बढ़िया, एक बात बताओ, तुमने एक चीज़ पढ़ा था, याद है कि 1/4 एप्सिलॉन जीरो, इसकी कुछ वैल्यू थी, कितनी थी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, कल एक चीज़ और पढ़ा था तुमने, म्यू 0/4, इसकी वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻7, है ना। अच्छा, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, इसको रिवर्स कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 4π/μ0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/10⁻⁷। मतलब ये क्या हो जाएगा? 10⁻7 हो जाएगी, नहीं प्रॉब्लम है कुछ? चलो अच्छा, इसको पहली बात मान लेते हैं, इसको दूसरी बात, और मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो आ जाओ। तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो और इंटू 4π/μ0 इक्वल टू 9 × 10⁹ और इंटू 10⁻7 करूँगा। मैंने लेफ्ट को मल्टीप्लाई किया, तो राइट भी तो मल्टीप्लाई होगा। प्रॉब्लम है क्या? चलो अच्छा, इसको देख के कुछ लग रहा है ये 4π से, तो क्या बच गया? म्यू जीरो, एप्सिलॉन जीरो, और ये कितना बच गया? 9 × 10⁻9 और 7 16। अच्छा, ये कुछ दिख रहा है क्या? 1/μ0 एप्सिलॉन जीरो, ये है 3 × 10⁸ का कुछ स्क्वायर जैसा दिखा। 3 का स्क्वायर इज 9 और 8 का स्क्वायर इज 16 ना। अरे 10⁸ का स्क्वायर है। तो ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? मतलब 1/μ0 एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई? c²। या अगर मैं केवल c लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? 1/√μ0 एप्सिलॉन जीरो। तो ये रिलेशन है, कई बार सवाल पूछा गया है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। बढ़िया, बंद कर दो यार, बंद कर दो।